बच्चों, आज हम शब्द विचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम जानेंगे कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वे कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द की परिभाषा। यहाँ वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे तरबूज, कमल आदि। यानी कि ये जो शब्द हैं, यह वर्णों के सार्थक मेल से बने हुए हैं। आइए सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। शब्द सार्थक ही होते हैं, परंतु कुछ शब्द अपना अलग से कोई अर्थ नहीं रखते। वे किसी शब्द के साथ जोड़ा बनाकर प्रयुक्त होते हैं, उनका अलग से कोई मतलब नहीं होता। जैसे चाय वाय, मिठाई सिठाई। यहाँ वाय और सिठाई निरर्थक शब्द हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि शब्द सार्थक ही होते हैं, परंतु वह अपना अलग से कुछ विशेष अर्थ नहीं रखते। वह दूसरे सार्थक शब्दों के साथ में आकर के अपने अर्थ को प्रकट करते हैं या अपना अर्थ देते हैं। आइए हम सार्थक शब्दों के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा जो है वह अर्थ के आधार पर है। यह सार्थक शब्दों के भेद हैं। अब हम देखेंगे कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्रोत के आधार पर शब्द भेद। यहाँ पे यह बताया गया है कि शब्द कहाँ से आए हैं, किस भाषा ने उन्हें जन्म दिया है। इस आधार पर हिंदी के शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशी। यहाँ पे हम पहले तत्सम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सर्प, दंत, कर्म, गृह आदि। ये सभी संस्कृत से निकले शब्द हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब होता है उससे निकले हुए शब्द। उससे मतलब संस्कृत भाषा से जो शब्द निकले हुए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प का सांप, दंत का दांत, कर्म का काम, गृह का घर आदि। यहाँ पे ये सभी शब्द संस्कृत के शब्दों से निकलकर आए हैं। अतः तत्सम शब्दों से बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम कुछ अन्य तत्सम शब्द और उनसे बने तद्भव शब्दों को देखते हैं। जैसे अंधकार से अंधेरा, आम्र से आम, उल्लूक से उल्लू, काक से कौवा, ग्राम से गांव और चंद्र से चांद बना है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ शब्द हैं, जैसे दुग्ध से दूध, धूम्र से धुआं, निद्रा से नींद, नित्य से नाज, पक्ष से पंख, पत्र से पत्ता, पितृ से पिता और भिक्षा से भीख बना। इसके अतिरिक्त मक्षिका से मक्खी, मुख से मुंह, मृत्तिका से मिट्टी, रात्रि से रात, बधू से बहू, शर्करा से शक्कर, सूर्य से सूरज, क्षेत्र से खेत शब्द की उत्पत्ति हुई है। इनके अतिरिक्त हम देशज शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो शब्द क्षेत्रीय बोलचाल के प्रभाव से आए हैं भाषा में, वह सब देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, पेट, थैला, झोपड़ी, चरखा, झाड़ू आदि। क्षेत्रीय बोलचाल से
हमारी देसी भाषाओं से जो भी शब्द हिंदी भाषा में आए हुए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। अब हम चौथे नंबर पे देखेंगे कि कहाँ से हिंदी भाषा में शब्द आए, तो वह हैं विदेशी शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो फारसी, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, पुर्तगीज भाषाओं से आए हैं। यह सभी विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे मशीन, आलू, स्टेशन, आदमी, चाकू, चाय आदि। मतलब वैदेशिक भाषाओं से आए हुए शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक और भाग शब्द विचार के बारे में बनाएंगे, जिसमें हम सार्थक शब्दों के तीसरे भाग, प्रयोग के आधार पर और चौथे अर्थ के आधार पर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।